बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे SN1 SN2 मैकेनिज़्म के हवाले से, तो आज हम SN1 का स्टीरियो केमिकल एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड अदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज़्म कम्स फ्रॉम द स्टीरियो केमिकल स्टडीज़। स्टीरियो केमिकल स्टडी में इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका एविडेंस हमें मिलता है SN1 मैकेनिज़्म का। द मैकेनिज़्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट, कि इसमें कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के तौर पर अवेलेबल होता है। सिंस द ट्राईवेलेंट कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनियम आयन इज sp2 हिब्रिडाइज, इट इज़ अ प्लेनर मालिक्यूल। ये प्लेनर मालिक्यूल है, sp2 hybridized. The unhybridized p orbital on carbon is perpendicular to the plane of sp2 orbitals with one lobe on each side of the plane. The nucleophile can therefore attack from either side of the plane with equal facility to form a bond with the carbonium ion. If we take optically active substrate, we are expected to get a racemic mixture of the product. SN reaction is generally expected to accompanied by racemization if it is proceeds by SN1 mechanism। कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट होने के बाद ये कार्बोनियम आयन बनता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक दोनों साइड पे ऑप्शन है, हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे ऑप्शन है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के ये दोनों जहाँ जहाँ लूब हैं इनके ऊपर क्या कर सके, अटैक कर सके। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये वाई यानी कि रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं, और ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इसमें रिटेंशन में जिसमें पोजीशन जो है, जैसे एक्स जो है वो राइट साइड पर है, तो यहाँ पर भी जो है वो जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ है वो भी राइट साइड पर है। यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी तो हम इसको इन्वर्जन कहेंगे, इसको रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब इसमें है क्या कि इसमें ये रेसिमेट मिक्सचर है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव भी बन रहा है और नेगेटिव। पॉजिटिव से मुराद ये है कि डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों ही जो है वो मिक्सचर में मौजूद हैं, इसलिए हम इसे रेसिमेट मिक्सचर कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनियम आयन as an intermediate is also supported by the fact that it can undergo rearrangement to more stable carbonium ion before it combines with the nucleophile. मोर स्टेबल जब तक नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच नहीं होगा। तो इसमें ये अब हम देख रहे हैं कि सपोज दैट ये है, हमारे पास ये कंपाउंड है और ये अल्काइल हैलाइड हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रुप जो है ये आप ये देखें 1 2 3 और 4 बेसिकली इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं, मिथाइल हैं। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड है, तो इसमें से जब ब्रोमीन को रिलीज़ करेंगे तो ये इधर यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन बन रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लीस्ट स्टेबल है। और अगर ये टर्शरी कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट स्टेबल कहलाएगा ये। तो जब तक ये ज़्यादा स्टेबल कंडीशन के अंदर नहीं लेकर के आते ख़ुद को, तो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता और हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन पे फैक्टर्स क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट द रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर। पहला जो है ये 4 पॉइंट है, इनमें से हम 1 बाय 1 करके जो है ना इनको डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट इन SN2 रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ reactivity of various alkyl halide is methyl, primary, secondary, tertiary. The important factor behind this order of reactivity is a steric hindrance या steric effect। ये important factor है कि जो इस रिएक्शन में या SN2 रिएक्शन में असरअंदाज होता है। अब स्टेरिक इफ़ेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में ये मैटर करता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बढ़ता चला जाता है, और तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरह से बढ़ेगा, जैसे जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते चले जाएंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच होते चले जाएंगे कार्बोनियम आयन के कार्बन के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाएगा और वो जो कार्बोनियम आयन बनेगा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसके नतीजे में जो है वो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उस पर अटैक करेगा। तो ये स्टेरिक इफ़ेक्ट जो है
कैटेगोरिकली हम कह सकते हैं SN2 पर असरअंदाज होता है। एज द हाइड्रोजन एटम ऑफ द मिथाइल हेलाइड्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर bulky groups, the nucleophile finds it more and more difficult to push in among the carbon bulky substituents in order to reach the transition state. Moreover, if the substituents are bulky, the transition state will be heavily crowded and the non-bonding interacting between various substituents would raise its energy. Non-bonding electron होंगे या जो है उसकी वजह से नॉन बॉन्डिंग क्लाउड की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आल्सो द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड टू अ टर्शियरी कार्बन एटम इज स्टेरिकली मोर हिंडर्ड देन टू primary. Thus the SN2 reactions are more favorable for the primary substrate and less favorable for tertiary substrate. Tertiary substrate seldom react by the SN2 mechanism. Even the nucleo even the new pentyl halides which are primary halide are very unreactive in SN2 reactions because of the steric crowding in the transition state by the methyl group of the beta carbon. अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसके साथ जो पहली जो कार्बन एटम है इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और ये जैसे ये मिथाइल ये बीटा कार्बन कहलाएगी। ये बात है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह SN1 रिएक्शन के हवाले से हम इसमें कि ये SN1 को हम स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट है वो बाद में हम देखेंगे। द प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट in SN1 reaction is the relative stability of the carbon cation that is formed in the rate determining step. तो SN1 रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें SN1 रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बोकैटाइन है, SN1 रिएक्शन इज रिलेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन दैट इज फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है इसका वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, काफ़ी स्लो स्टेप होता है, रिएक्शन होता है। तो दूसरे में जो है वो इसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है और प्रोडक्ट बनती है। द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन द मोर रैपिडली इट इज़ फॉर्म्ड। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। Thus, the SN1 reaction is more favorable for the tertiary substrate than for the secondary or primary substrate. Generally, the primary substrate react by the SN2 mechanism, whereas the tertiary substrate react by the SN1 mechanism. The secondary substrate may proceed either by SN1 or SN2 or both mechanism depend on the reaction condition. Mostly, they follow SN2 मैकेनिज़्म। तो टर्शरी के केस के अंदर जो है वो सेम बात जो पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी के केस में, जैसे कि ये टर्शरी है, इसमें अभी आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन ग्रुप्स की वजह से, अल्काइल ग्रुप जो अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। और सेकेंडरी में कंपैरेटिवली कम है, फिर उसके बाद प्राइमरी में सबसे कम जो है वो मिथाइल के केस में। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है वो टर्शरी का बनता है, ठीक है। तो इस बार से जो है वो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा टर्शरी की होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर सिंपल जो है वो मिथाइल की होगी। द इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।